मैं कमल नामपल्लीवार BNA 24 से। चलिए चलते हैं नागपुर से श्रीधर साल्वे जी की तरफ, जो नागपुर से लोकसभा के उम्मीदवार है और ऐसे उम्मीदवार जो बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब को जानने वाले, जो बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलने वाले ऐसे लोगों के बीच में श्रीधर साल्वे जी एक जबरदस्त व्यक्तित्व, नागपुर शहर जानता है उनको। तो आइए श्रीधर साल्वे जी से। श्रीधर साल्वे जी, आपको जय भीम। जय भीम। सभी नागपुर वासियों को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। श्रीधर साल्वे जी, बाबा साहब को जानने और मानने वाले ऐसे नागपुर शहर ही नहीं पूरी दुनिया में है, और आपने उसी की एक सेना बनाई, भीम सेना। हम चाहते हैं कि अगर आपको लोगों ने सराहा और नागपुर के लोगों ने आपको उम्मीदवार के रूप में को मानने और जानने वालों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले जो मैं उम्मीदवार हूँ तो मैं भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमारी जो पार्टी है ये सभी तरफ में इलेक्शन लड़ा रही है लोकसभा के। विदर्भ में हमने 7-8 सीट लड़ाए हैं, और फर्स्ट और सेकंड चरण में, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ अभी बाकी है, वो उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब रहा सवाल नागपुर का, तो हम मेरा जो उद्देश्य है और हमारा जो मैनिफेस्टो है, यानी हमारा जो उद्देश्य है भीम सेना का, वो नया भारत प्रबुद्ध भारत है। तो हम नया भारत प्रबुद्ध भारत को लेके हम लोग मैदान में उतरे हैं, और हमारी सोच ये है, हमारी संगठन की, हमारी पार्टी की, कि हम पूरे देश को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। इस सोच के साथ में हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे भीम को मानने वाले आप ग्राउंड लेवल पे उनके लिए क्या करना चाहेंगे, तो कृपया हमारी जनता को बताएं। देखा जाए तो हमारे लोग ज्यादा करके स्लम में रहते हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं, तो उनको वहां पर शिक्षा नहीं मिलती है। तो हमारा पहला प्रथम काम ये भी है कि हम लोगों को शिक्षा पहले देंगे। अगर उन्हें शिक्षा मिल जाती है, उनको नॉलेज, ज्ञान मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाता है, तो आप ये समझ लो कि उन्हें कोई चीज की कमी नहीं होती। साल्वे जी, 50 साल से आरक्षण के रूप में हर एक को शिक्षा के लिए पूरा मार्ग खुला हुआ है, आरक्षण मिल रहा है। उसके बावजूद भी इतने लोगों की ये गरीबी, आज भी छोटी मजदूरी के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो आपके समाज ने, आपके समाज के पढ़े लिखे लोगों ने आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे क्लास 1 अधिकारी है, IPS अधिकारी है, IAS अधिकारी है, इन लोगों ने अब तक इतना फैसिलिटी लेने के बाद भी उन समाज के लिए क्या किया, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, ये अच्छा आपने सवाल किया है, और मैं इसके लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण का फायदा सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को हुआ है। बाबा साहब को मानने वाले अदर जाति धर्म के भी लोग हैं, जो जैसा अभी वाल्मीकि समाज है, उसमें चमार समाज है, कोई मेघवाल समाज है, कोई महार समाज है। तो इनमें से महार समाज का ही उत्थान हुआ। वो इसलिए उत्थान हुआ कि उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, और जब बाबा साहब ने उन्हें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो बाबा साहब ने पहली लाइन लिखी थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। आज आप जो देख रहे हैं क्लास 1 ऑफिसर, और फॉरेनों में या बाहर विदेशों में जो देख रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों में जो बड़े बड़े लेवल पे लोग हैं, ये टोटली बुद्धिस्ट लोग हैं। ये 100% बुद्धिस्ट लोग हैं, जिन्होंने ये सब व्यवस्था को नकारा। और जिन्होंने ये व्यवस्था को नकारा, उन्हीं का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि वो साइंस पे आधार पर है, एजुकेशन के आधार पर है। वो एजुकेट बने हुए लोग हैं, उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ होती है। जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है, उससे नॉलेज मिलता है, वो आदमी IPS IAS और बड़े बुलंदी पे जाने की बात करता है। और जो व्यक्ति विश्वास करता है, मूर्ति पे विश्वास करता है कि मैं पूजा पाठ करने से मुझे ये मिल जाएगा, तो उससे वो कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये सिर्फ बुद्धिस्ट लोग हैं, और बुद्धिस्ट लोग 100% बुद्धिस्ट लोग सक्सेस है, और आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हीं को हो रहा है। बाकी लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो पैसा है, कर्म कांड, पूजा पाठ, ये सब जगहों में उनका पैसा वेस्ट होता है करके उनका उत्थान नहीं हो रहा है। बुद्धिस्ट लोग होते हैं, ये किसी के दबाव में और बहकाव में नहीं आते, क्योंकि ये खुद विद्वान लोग होते हैं, इन्हें हर चीज की समझ होती है। साल्वे जी, आपके इसी बौद्ध समाज में, महार समाज में, यहाँ पे इतने विद्वान लोग और इतने अच्छे नेता लोग रहने के बावजूद भी ये कई बटे हुए हैं, जबरदस्त बटे हुए हैं। तो कोई कांग्रेस में दिखता है, तो कोई बीजेपी में दिखता है, तो कोई किसी और पार्टी में दिखता है, किसी
अनेक आपकी सैकड़ों पार्टियां बन चुकी है। ऐसे ऐसे सैकड़ों पार्टी के बीच में आप अपने बाबा को मानने वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक आखिरी एक ऐसा संदेश दीजिए, क्या सही में आरक्षण बंद होना चाहिए या उन लोगों का बंद होना चाहिए जिनको अब तक मिल चुका, जिसके उन्होंने फायदे ले चुके हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, ऐसे लोगों का बंद करके सही में जरूरतमंद को मिलना चाहिए। इसका एक संदेश हमारी जनता को। में इलेक्शन में आरक्षण मिला है वो बंद हो जाना चाहिए। हमें आरक्षण, बाकी हमारे आरक्षण है वो तो कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हमें वो आरक्षण ये गवर्नमेंट सरकार ने नहीं दिए। हम वो नहीं कह रहे सालवे साहब। सालवे साहब ये बताइए कि उन लोगों को जिनको ऑलरेडी आरक्षण मिल चुका है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, जिनके परिवार में ऑलरेडी डॉक्टर इंजीनियर है, क्या उन लोग को फिर से मिलना ही चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए? जब उन्हें नौकरी मिल गई और उन्हें पोस्ट पे आ गए तो फिर फिर से उनको कैसा मिलेगा? फिर से कैसा मिलेगा? एक बार अगर मुझे नौकरी मिल गई तो हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? सभी को मिलता, बाकी तो वही है ना। नहीं नहीं, आरक्षण सभी के लिए है, कोई नहीं है। वो लोग पढ़ते नहीं है, कर्मकांड में अपने पूरा समय वेस्ट कर देते हैं। तुम एजुकेट को महत्व नहीं देते हो, तो तुम काबिलियत नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें नौकरी कैसी लग सकती है? तुम्हें काबिलियत बनना होना चाहिए, तुम्हें एजुकेशन को तुमने प्रथम स्थान देना चाहिए। तुम प्रथम स्थान कर्मकांड को देते हो तो तुम कैसे क्वालिफाइड बनोगे? उसी मतलब दयनीय स्थिति में आज भी समाज है। कई लोग बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम जहां मिल चुका है वो आरक्षण उनको बंद करके सही में जरूरतमंद लोगों का, आपके ही समाज के लोगों को मिले, ऐसा कोई रास्ता आप निकालेंगे? ऐसा कोई रास्ता होता ही नहीं है। अमेंडमेंट वो संविधान में होता ही नहीं कि इनको मिल गया इनको बंद कर दो, ऐसा कोई अमेंडमेंट ही हो भी नहीं सकता, और इस तरीके की बात हो नहीं सकती कि इनको नहीं मिला। ये बस एक जुमला है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। वही लोग फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। नहीं, वो उठा रहे, क्यों नहीं उठाएंगे? फायदा ज्यादा नहीं, उनमें काबिलियत है, एजुकेशन है उनमें, और जिनमें एजुकेशन रहेगा वो उठाएगा। अब नीट की एग्जाम है, अगर एससी के लोग नीट में कंपटीशन कर रहे हैं, जिनके अच्छे परसेंटेज आएंगे उन्हें आरक्षण मिलेगा, और जो पढ़ता नहीं है, कुछ उसको ज्ञान नहीं है, वो कर्मकांड में रहता है, उसको आरक्षण कैसा मिलेगा? ठीक है, आखिरी सवाल सालवे जी कि हमारी, आप बड़े नागपुर जिले से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो हमारी नागपुर की जनता को एक क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि आपको हमारी नागपुर की जनता उम्मीदवार के रूप में चुनकर दे और आप दिल्ली जाएं? देश को नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूँ। जो अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जो सोच थी, उसी सोच को मैं आगे लेना चाहता हूँ। श्रीधर साळवे साहब, आज पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर इसी प्रकार प्राइवेट ही दिया जाएगा तो ये जो नगर परिषद और कारपोरेशन की स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इनके बारे में हमारी जनता को क्या बोलना चाहेंगे? ये सरकार इसी प्रकार से कर रही है कि गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए और अमीरों के बच्चे पढ़ना चाहिए, और ये सरकार ने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर लिया है। यानी गरीबों के रिक्शा चलाने वालों के बच्चे वो शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए, ऐसी सरकार की इच्छा है। इस वजह से इन्होंने जितने भी सरकारी स्कूल है, सब सरकारी स्कूल, हिंदी मराठी स्कूल जितने भी है, सब बंद करने की ये लोग कगार पर है। तो ये अपने इनकी जो सोच है कि देश में ऊंच नीच की भावना रखना, उसी प्रकार से देश में ऊंच नीच की भावना रखी हुई अमीर का बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। अगर हमारी सरकार ये आती है तो हम उसी दिन से हम सभी बच्चों को शिक्षा मुफ्त कर देंगे, यानी फ्री में शिक्षा देंगे, और प्राइवेटाइजेशन की जितने भी स्कूल है सभी स्कूल को हम गवर्नमेंट स्कूल बना देंगे। ये हमारा वादा है। तो ये सभी के लिए मुफ्त शिक्षा देंगे और एक नई रास्ता आप लोग को देने वाले हैं। भारतीय न्यूज एजेंसी 24 से कमल नारायण नामपल्लीवार